आज हम आपको एक सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक नेक औरत और एक कुत्ते का जिक्र है। इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में एक नेक बीवा औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर, जो उस बस्ती का सरबराह था, 5 साल तक लोगों के फैसले बड़े अदल और इंसाफ के साथ करता रहा। इसी वजह से फातिमा के नेक नाम की धूम पूरी बस्ती में थी। वह एक परहेजगार, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और पर्दादार औरत थी। चूंकि वह एक नेक शख्स की बीवी थी, इसलिए लोग उसके पास दीन सीखने आते थे। वह लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताती और दीन की तबलीग करती। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके शौहर के होते हुए किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह न सिर्फ नेक बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद न थी। शौहर की वफात के बाद वह अकेली रहती थी। उसके न भाई बहन थे और न ही माँ बाप का साया था। वह अकेली अपने घर में जिंदगी गुजार रही थी। फातिमा हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहती थी। वह बस्ती वालों को अच्छी तरह जानती थी कि शौहर के इंतकाल के बाद लोग उस पर इल्जाम लगा सकते हैं, उसकी जिंदगी मुश्किल कर सकते हैं या बुरी नजर से देख सकते हैं, लेकिन उसे अल्लाह ताला पर कामिल यकीन था। वह हमेशा इबादत में मशगूल रहती थी। शौहर के होते हुए वह कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन शौहर की वफात के बाद उसे कभी कभार काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। वह सारा दिन रोजे रखती और रात को तवील सजदों में वक्त गुजारती। एक दिन वह किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत अमीर शख्स, जिसका नाम यूसुफ था, रहता था। जब उसकी नजर फातिमा पर पड़ी, वह उसका दीवाना हो गया। वह बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन फातिमा अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब फातिमा घर से बाहर निकली और रास्ते में जा रही थी, उसे एक छोटा सा जख्मी कुत्ता मिला। वह उसे घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वह कुत्ता सेहतयाब हो गया। इस कुत्ते की वजह से फातिमा काफी मशगूल रहने लगी। वह उससे बातें करती, अपना दिल हल्का करती और अपनी सारी परेशानियां उसे बताती। वक्त के साथ वह कुत्ता बड़ा हो गया और फातिमा से बहुत मानूस हो गया। फातिमा भी इस कुत्ते से बहुत मोहब्बत करने लगी। इस कुत्ते की एक खास बात थी कि वह उस कमरे में नहीं जाता था जहां फातिमा नमाज पढ़ती थी। वह कुत्ता हमेशा घर के अंदर रहता और कभी बाहर नहीं निकला। वह फातिमा का बहुत वफादार साथी बन चुका था। दूसरी तरफ यूसुफ, जो बहुत अमीर था, रात को लड़कियों से जनाज करना उसका शौक था। वह पैसे देकर लड़कियों से बदकारी करता और औरतें पैसों की खातिर उसकी हर बात मान लेती थीं। लेकिन फातिमा एक नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन यूसुफ ने अपना मुलाजिम फातिमा के पास भेजा और कहा कि उसे कहो कि वह मुझसे मिलने आए। फातिमा ने मुलाजिम को जवाब दिया कि वह गैर मर्दों से नहीं मिलती। मुलाजिम ने यह बात यूसुफ को बताई, जिस पर वह गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा कि आज तक किसी औरत ने उसे इनकार नहीं किया। ये कौन है जो उसे रद्द कर रही है? वह खुद फातिमा के घर गया और दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कि कौन है। उसने कहा कि वह इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी है। फातिमा ने कहा कि चाहे तुम अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या शहजादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसुफ ने कहा कि उसे फातिमा से मोहब्बत हो गई है और वह उसके साथ एक रात गुजारना चाहता है। इसके बदले वह जितनी दौलत मांगे वह देने को तैयार है। फातिमा ने कहा कि अगर तुम्हें मोहब्बत है तो मुझसे शादी करो, जिनाज की दावत न दो। यूसुफ ने कहा कि उसकी पहले ही 4 बीवियां हैं जो बहुत सारी दौलत लाई हैं, इसलिए वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन वह फातिमा को दुनिया की हर चीज दे सकता है। फातिमा ने कहा कि अल्लाह से डरो और यहां से चले जाओ। यह दौलत अल्लाह से डरने वालों को प्रभावित नहीं करती। यूसुफ बार बार फातिमा के घर आता, लेकिन वह उसका चेहरा देखना भी पसंद न करती और उसे वापस भेज देती। एक रात यूसुफ ने सोचा कि वह अपने आदमियों को हुक्म दे कि फातिमा को उठाकर ले आए। जब उसके आदमी फातिमा के घर के पास पहुंचे तो कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें उठाकर बाहर फेंक रही थी और वे घर के अंदर दाखिल ना हो सके। उन्होंने यह बात यूसुफ को बताई तो वह कहने लगा कि यह कोई आम औरत नहीं, उसके घर के पास कोई ऐसी चीज है जो उसकी हिफाजत करती है। यूसुफ के दिमाग में एक शैतानी चाल आई। उसने बस्ती के कुछ और अमीर लोगों को अपने साथ मिलाया और कहा कि इस बस्ती में एक बहुत खूबसूरत औरत है जिसे उसने हर तरह से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर उसे हासिल कर लें
तो हम सब मिलकर उसके साथ बदकारी करेंगे। वे सब बारी बारी फातिमा के घर गए, लेकिन वह उन्हें दरवाजे से वापस भेज देती। मायूस होकर वे यूसुफ के पास गए और कहने लगे कि यह औरत किसी के हाथ नहीं आएगी। यूसुफ ने कहा कि वह उससे बदला जरूर लेगा। उसने सोचा कि चूंकि यह बस्ती फातिमा की बहुत इज्जत करती है और उसे नेक समझती है, इसीलिए वह उसे बदनाम कर देगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फातिमा के घर के बाहर अजीब आवाजें निकालनी शुरू की, ताने देने लगे। कभी उसके घर के सामने कूड़ा फेंका, कभी पत्थर फेंके। फातिमा यह सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरी मदद कर। एक दिन जब ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे, उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। यूसुफ ने कहा कि फातिमा इस कुत्ते के साथ जनाज करती है। उसने यह इल्जाम पूरी बस्ती में फैला दिया। यह इतना घटिया इल्जाम था कि बस्ती के हर आदमी और औरत ने तौबा करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि इसीलिए वह शादी नहीं कर रही, क्योंकि वह कुत्ते के साथ बदकारी करती है। फातिमा, जो अपनी इबादत और नेकी की वजह से मशहूर थी, अब उसी बस्ती के लोग उसे पत्थर मारने लगे। वह सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसका कुत्ता भी उसे रोते देखकर रोने लगा। फातिमा अल्लाह से कहती कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, तो मेरी मदद कर। इस बस्ती में एक अल्लाह वाला बुजुर्ग भी रहता था, जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वह अल्लाह का नेक बंदा था और बस्ती वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके फैसले सब मानते थे। यूसुफ ने पूरी बस्ती को इकट्ठा किया और कहा कि इस बदकार औरत को बस्ती से निकालना होगा। इसके लिए वह अब्दुल्लाह के पास गए और कहा कि फातिमा बदकार है और उसने एक कुत्ते के साथ जिनाज किया है, उसे संसार कर दिया जाए। अब्दुल्लाह ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी और अपने शागिर्द को हुक्म दिया कि फातिमा को बुला कर लाओ। शागिर्द फातिमा के घर गया और कहा कि अब्दुल्लाह आपको बुला रहे हैं। फातिमा ने पूछा कि क्यों, तो शागिर्द ने कहा कि शायद कोई फैसला करना है। फातिमा उसके साथ चल पड़ी। अब्दुल्लाह ने फातिमा को एक अलग कमरे में बुलाया और पूछा कि क्या तूने कुत्ते के साथ जिनाज किया है? फातिमा रोने लगी और कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप जो फैसला करेंगे वही सही होगा। अब्दुल्लाह ने यूसुफ और उसके साथियों को अलग अलग बुलाया और पूछा कि जिस कुत्ते से फातिमा ने जिनाज किया वह किस रंग का था। यूसुफ ने कहा कि वह काला था, दूसरे ने कहा कि वह लाल था, तीसरे ने कहा कि वह सफेद था, चौथे ने कहा कि वह खाकी था। फिर अब्दुल्लाह ने फातिमा को कुत्ते समेत बुलाया। जब फातिमा कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुत्ते का रंग न काला था, न लाल, न सफेद, न खाकी, बल्कि वह कई रंगों का मिलाप था। अब्दुल्लाह को यह देखकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर तुमने फातिमा पर झूठा इल्जाम न लगाया होता तो आज तुम्हें यह सजा न मिलती। यूसुफ और उसके साथियों ने कहने लगे कि वह सच बोल रहे हैं और फातिमा बदकार है। अब्दुल्लाह ने कहा कि अब एक आखिरी गवाह बाकी है। यूसुफ ने हंसते हुए कहा कि कौन गवाही देगा? अब्दुल्लाह ने कहा कि वह कुत्ता जिसके साथ तुमने फातिमा पर इल्जाम लगाया। यूसुफ ने मजाक उड़ाया, लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा कि जब किसी बेगुनाह पर जुल्म होता है तो अल्लाह चाहे तो जानवर भी गवाही दे सकते हैं। अब्दुल्लाह ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और कुत्ते से कहा कि अगर तू अपनी मालिक का वफादार है तो बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोल पड़ा और कहा कि फातिमा एक नेक औरत है जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करती है। जिन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया उन्हें संसार किया जाए। अब्दुल्लाह ने फैसला सुनाया कि किसी नेक औरत पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए यूसुफ और उसके 3 साथियों को संसार किया जाए और फिर उन्हें उल्टा लटकाकर हत्या किया जाए। बस्ती वालों ने यह फैसला मान लिया। फातिमा यह फैसला सुनकर रोने लगी कि अल्लाह ने उसकी मदद की। कुत्ता भी रोने लगा। यूसुफ और उसके साथी माफी मांगने लगे, लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा कि इस दरबार का फैसला अटल है। चनानचाह इन चारों को संसार किया गया और फिर उल्टा लटकाकर हत्या कर दिया गया। महतरम नाजरीन, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिल बर्दाश्त गुनाह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी पर ऐसी बात कही जो हकीकत में नहीं, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन दोज़ख की गहराइयों में डाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपका एक पैगाम किसी के दिल में उतर जाए और यह सदका जारी बन जाए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी इस्लामी कहानियां मिलती रहें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।